पलक, 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 पलक। देखना दक्ष, पलक सिर्फ मेरे पास आएगी, वो किसी और के पास जा ही नहीं सकती। उसकी नजरों में दूर दूर तक सिर्फ मेरा ही नाम है। नहीं भाई, तुम उसकी नजरों से ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से भी बहुत दूर जा चुके हो। तुम उसका गुजरा हुआ कल हो, उसका अतीत हो, मैं उसका आज हूं और आने वाला कल। पलक सिर्फ मेरी है और वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। यही तो फर्क है हम दोनों भाइयों में कि पलक तुमसे प्यार करती है और मैं उससे। लेकिन मैं तुम दोनों में से किसी एक से ही प्यार कर सकती हूँ। और वो मैं हूं पलक। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं पलक। तुमने प्रांजल को खोया लेकिन मैंने तुम्हें पाया और तुमने मुझे अपनाया। तुम प्रांजल की थी पलक, लेकिन अब तुम मेरी हो, सिर्फ दक्ष की। I love you, Daksh. I love you. I love you too. पलक! क्या हुआ प्रांजल? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा पलक। मैंने सपने में देखा कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सपना ही था ना जो बीत गया। सपने कभी सच नहीं होते। देखो, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं मैं। मुझसे वादा करो पलक, वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि प्रांजल अब तक कहाँ था, किसके साथ था, किस हाल में था। किसी ना किसी ने तो उसे संभाला ही है, लेकिन कौन कौन होगा वो? अब इन सवालों का जवाब तो प्रांजल ही दे सकता है। हाँ, लेकिन एक बार वो अच्छा तो हो जाए। भगवान करे वो जल्दी से अच्छा हो जाए ताकि हम उसके अतीत के बारे में जान पाएं। सच कहूं तो जिसने भी मेरे प्रांजल को बचाया है, मैं उसके पैर छूंगी। उसने मेरे बेटे को सिर्फ बचाया नहीं है, एक माँ की बहुत सारी दुआएं भी ले ली। हाँ, हम श्रीनाथ जी से प्रार्थना करें कि प्रांजल जल्दी से अच्छा हो जाए। लेकिन प्रांजल के ठीक होने की कीमत दक्ष और पलक को चुकानी पड़ रही। एक से प्यार जताने के लिए और दूसरे से रिश्ता निभाना कितना मुश्किल हो गया है। बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? इसमें कहने की क्या बात है बेटा? तुमने देखा नहीं कि दक्ष और पलक ने प्रांजल के लिए अपने जज्बातों को एक तरफ रख दिया और दक्ष और पलक की जिंदगी में प्रांजल का अतीत ना जाने क्या खेल खेल रहा है। प्रांजल, तुम दक्ष के साथ खेल खेलना शुरू कर दो। ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से तुम परिवार वालों के नजर में उठ जाओ और दक्ष गिर जाए। दक्ष के लिए जाल बिछाना शुरू कर दो। पलक और दक्ष तुम्हें मन से साथ दे रहे हैं, उनके प्यार को ही अपना हथियार बना दो।
वो दोनों जज्बाती हैं और जज्बाती लोगों को जज्बातों से ही मारना चाहिए। धीरे धीरे वो तुम्हारे जाल में फंसते चले जाएं। उन्हें इतना बेबस करो कि वो तुम्हारे बस में हो जाए। जो लोग खुदकुशी से नहीं मरते, वो बेबसी से मर जाते हैं। मैं वादा करता हूं मां, आपने जो कहा वैसा ही होगा। प्रांजल की मेडिकल फाइल। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। तुम मेरी फिक्र मत करो पलक, इस वक्त प्रांजल को संभालना ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी तुम उसे अच्छी तरह से संभाल रही हो। तुम्हें क्या हुआ दक्ष? तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तुम जितना अपने आप को जानते हो, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। कल रात जब मैं प्रांजल के कमरे में आया था तो मैंने देखा कि प्रांजल ने एक बुरा सपना देखा और तुम उसे दिलासा दे रही थी। तो मैंने तुमसे कहा ना कि उसने एक बुरा सपना देखा। जब उसने जोर से मुझे आवाज दी तो मैं उसके कमरे में चली गई और वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि पलक मुझे छोड़कर मत जाओ। इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बस इतनी सी बात। बात इतनी सी है, लेकिन क्या? लेकिन कभी कभी इतनी सी बात कितनी बड़ी हो जाती। उस वक्त तुम उसके साथ थी, उसके पास थी, उसे गले लगा रही थी। और मैं पलक, आई एम सॉरी। मैं उसके पास जरूर थी, लेकिन उसके साथ नहीं थी। लेकिन फिर भी पलक, जब भी तुम प्रांजल के साथ होती हो तो मुझे कुछ हो जाता है। I miss you too much. I miss you too. मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी और फिर सारा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी। अब खुश? अरे तुम्हें खुश करने के लिए तो मैं वक्त से वक्त को चुरा लूंगा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर से पूछेंगे कि रात तो रात, लेकिन दिन में भी मुझे इतने बुरे सपने क्यों आते? तुम पहले से अच्छे लग रहे हो प्रांजल। जब घर में पलक जैसी डॉक्टर हो, जो दवा नहीं दुआ और प्यार देती है, तो कोई भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। एक काम करते हैं, आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं और पिकनिक पर चलते हैं। एक मिनट, पहली बात तो ये है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। और दूसरी बात, तुम्हें दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। कल रात तो तुमने मुझे डरा ही दिया। भगवान करे ऐसा दोबारा कभी ना हो। अब जल्दी चलो और गाड़ी में बैठो, वरना हमें देर हो जाएगी। ओके बाय, मैं चलता हूँ। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो दक्ष? अरे मैं कहाँ आप लोगों के बीच। ये तुम क्या कह रहे हो दक्ष? अब जाकर मेरी जिंदगी संभल रही है और मुझे जल्दी ठीक करने में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तुम साथ आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारी याददाश्त चली गई, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं तुम्हें पलक से दूर ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। डॉक्टर बंसल ने प्रांजल की इंप्रूवमेंट रिपोर्ट सारी मुझे सौंप दी। उसी के बिना पर मैंने ये दवाइयां लिख के दी हैं। आप इन्हें शुरू कर दीजिए, इससे प्रांजल का दिमाग शांत रहेगा। प्रांजल, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आसानी से अगर आपको कुछ याद आता है तो आप कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर देंगे तो उससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और भयानक सपने भी आ सकते हैं। और इसके अलावा कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ? परफेक्टली डॉक्टर। डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा जिससे प्रांजल की याददाश्त वापस आ जाए। रास्ते तो हैं। अगर आप प्रांजल के अतीत को उसके सामने उसी तरह से पेश करें
जिस तरीके से उसके साथ हुआ था, तो शायद उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन हां, इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद प्रांजल अपने आप पर काबू न रख सके। पता नहीं प्रांजल कैसे रिएक्ट करे। ये सब करना रिस्की हो सकता है ना डॉक्टर? लेकिन अगर इसे मेरी याददाश्त वापस आती है तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। आप अपने और अपने फियांसी के बीच कुछ अच्छे पलों को दोबारा से रिक्रिएट करिए, तो हो सकता है इनकी याददाश्त जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर सही कहते हैं, अगर हम प्रांजल के अतीत को दोबारा जिएंगे तो शायद हमारा काम हो सकता है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई तो फिर मेडिसिन तो है ही ना अपने पास। अगर ऐसा करने से प्रांजल की याददाश्त वापस आती है तो हम ऐसा करेंगे। दक्ष, तुम गाड़ी गेट पर लेकर आओ, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। ठीक है। दक्ष, लगता है तुम मेरी फाइल डॉक्टर के केबिन में ही भूल आए, लेकिन फाइल तो तुम्हारे पास थी। ये मेरी याददाश्त भी ना। हाँ, शायद मैं ही भूल गया। मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं जाकर लेकर आता हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं अपनी फाइल भूल गया था। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। प्रांजल, प्रांजल, क्या हुआ? प्रांजल कहाँ है? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। प्रांजल की फाइल डॉक्टर के केबिन में रह गई थी। मैंने उसे कहा कि वो मेरा इंतजार करे और मैं जाकर लेकर आता हूँ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। ओ नो, कहाँ गया होगा? दक्ष, तुम जानते हो प्रांजल की क्या हालत है? इस हालत में वो कहाँ गया होगा? 8 घंटे हो गए, अब तक वो घर वापस नहीं आया। कहाँ जा सकता है? बेचारा प्रांजल, न उसे रिश्तों का पता है न इस शहर के रास्तों का। पलक बेटा, प्रांजल को कुछ नहीं होगा। तुम लोग इतने लापरवाह हो ना कि हमेशा उसकी मदद करने के लिए उतावले हो जाते हो। लेकिन बस अभी प्रांजल को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं ही उसका ख्याल रखूं। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ बुआ प्लीज, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम इस बात पर इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। आई थिंक हमें जाकर प्रांजल को ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि उसके साथ दोबारा कोई हादसा हो जाए। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। प्रांजल, कहाँ चले गए तुम कब से इंतजार कर रहे थे? हाँ, जहाँ दक्ष ने मुझे बिठाया वहां मैं घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। मैं बहुत डर गया था माँ। फिर मैं दक्ष को ढूंढने सड़क पर चला गया। घंटों तक भटकता रहा, इस शहर की भीड़ में न जाने कहाँ खो गया। फिर मुझे ये इंस्पेक्टर मिला। जब इन्होंने मुझे बताया ये दक्ष जागीरदार को ढूंढ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि आप ही के घर से हैं। आपने पिछली बार इन्हीं के बारे में रिपोर्ट लिखवाई थी ना? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे प्रांजल को यहाँ तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार ये गलती मत करना। ये तो अच्छा हुआ कि ये मुझे मिल गए, वरना एक अजनबी के लिए दुनिया अच्छी नहीं। पलक, क्या तुम मुझे मेरे कमरे में ले जाओगी? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये गलती गुनाह में बदल जाती अगर मेरे प्रांजल को कुछ हो जाता। दक्ष,
प्रांजल के साथ दोबारा अगर ऐसा कुछ भी हुआ, याद रख, हर बार सॉरी कहने से बात नहीं खत्म होती। तुम कितने सालों से यही करते आए हो दक्ष। सब कुछ भूल जाओ दक्ष। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। गलती तो मेरी ही थी। मैंने प्रांजल को अकेला छोड़ दिया, चाहे एक पल के लिए क्यों ना हो। अकेला तो छोड़ा उसे। हाँ, और प्रांजल के लिए वो एक पल भी घंटों लंबा हो गया और वो डर कर यहाँ वहां भटकने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो दक्ष? मुझे नहीं लगता कि मैं प्रांजल की कोई मदद कर पाऊंगा। दक्ष, वीर, तुम? प्रांजल? वीर, कैसे हो तुम? आओ ना अंदर आओ। प्रांजल, पलक, तुम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। बाय द वे, मैं दक्ष हूं, प्रांजल नहीं। दक्ष? पलक, ऐसा होता है अगर काफी अरसे बाद मिलो ना तो। वैसे एक बात बताऊं दक्ष, तुम बिल्कुल प्रांजल जैसे लग रहे हो अब। दिल खुश हो गया। दिल को बाद में खुश करना, पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट हो रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कॉलेज की लड़की है? क्या हम उसे जानते हैं? कॉलेज की तो लड़की है, लेकिन इसी साल आई है। तुम उसे नहीं जानती? वो मेरा दिल खुश करके चली गई। ओके वीर, क्या तुम हम दोनों को कल कॉलेज में मिल सकते हो? क्यों? कोई दिल खुश करने वाली बात है? तुम्हें जानकर ये दुख होगा कि प्रांजल अपनी याददाश्त खो चुका है। प्रांजल देखो, ये वही जगह है, ये वही कॉलेज है जहां हम पहली बार मिले थे। तुम्हें याद है प्रांजल, रैगिंग डे पर हम जब पहली बार मिले थे तो हमारे बीच क्या हुआ था? What's going on यार? वो आज फिर से होगा, बस तुम्हारी जगह दक्ष होगा। मेरा मतलब है तुम्हारा किरदार दक्ष निभाएगा। मैं आज फिर से वीर को किस करने जाऊं। तुम यहाँ बैठकर देखो, शायद तुम्हें तुम्हारी यादें वापस आ जाए। That's a good idea। शायद इसी तरह मेरी याददाश्त वापस आ जाए, मेरा अतीत मेरा आज बन जाए।